नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं कोटपुतली बहरोड जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जिले में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिले भर के गणेश मंदिरों में आज विशेष सजावट की गई। लोगों ने पूजा अर्चना कर लड्डू का भोग लगाकर मत्था टेककर मन्नतें मांगी। विराटनगर के ऐतिहासिक गणेश मंदिर में आज लक्खी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा की दर पर मत्था टेककर मन्नतें मांगी। मेले की व्यवस्थाओं के लिए तहसीलदार लालाराम यादव, नायब तहसीलदार मेनका चौधरी, थाना प्रभारी सोहन लाल सहित पुलिस बल तैनात रहा। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यह गणेश प्रतिमा महाभारत काल में पहाड़ों के बीच प्रकट हुई थी। मत्स्य नगर के राजा विराट यहाँ पूजा करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण करीब 100 वर्ष पहले हुआ था। तो वहीं बहरोड की कबाड़ी गली स्थित कॉलोनी में गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। यादव धर्मशाला के सामने श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की 7 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की। प्रतिमा स्थापना के दौरान महिलाओं ने गणेश जी और भगवान भोलेनाथ के भजनों पर जमकर नृत्य किया। सरवंड थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने के टॉप 10 में शामिल एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि स्थानीय थाना पुलिस ने पुलिस थाने के टॉप 10 में वांछित अपराधी की सूची में शामिल व लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी उदय सिंह मीणा निवासी सरवंड को गिरफ्तार किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बारिश के मद्देनजर सरकारी विद्यालयों की छुट्टियां डालने को लेकर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। रोजाना स्कूल जो है गिरने लग रहे हैं और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आपकी क्या प्लानिंग है? कल कैबिनेट की जो ब्रीफिंग थी उसमें आप कह रहे थे कि 3200 करोड़ रुपए हम भारत मंडपम में खर्च करेंगे। अरे 3200 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए आप खर्च करते जो बिल्डिंगें जर्जर हो रही है। पहला ऐसा राज्य देखा है जो बरसात होते ही स्कूल की छुट्टियां कर देता है। मजाक बना दिया राजस्थान के अंदर कि बरसात होते ही बच्चे सोचते हैं कल की छुट्टी है। रोजाना कलेक्टर्स के आदेश निकल रहे हैं, जयपुर में चले जाओ, आप अलवर में चले जाओ, कोटा में चले जाओ, बूंदी में चले जाओ, झालावाड़ में चले जाओ। मजाक बना दिया एजुकेशन का, यानी बरसात हो तो छुट्टियां कर दो। इतनी लापरवाही आपके अधिकारियों की, इतनी लापरवाही आपके कर्मचारियों की, और इतना आपके अंदर विश्वास नहीं कि आप स्कूलों के लिए बजट दे सके। हद हो गई भाई सरकार के आगे। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, सारे मुद्दे हैं, बच्चों की जान गई है। मुख्यमंत्री के पास समय नहीं उन बच्चों के आंसू पोंछ सके, उसके परिवार के आंसू पोंछ सके। मजाक बना रखा है। लो भाई दिल्ली चलो, दिल्ली के दर्शन करो और पार्टियों की मीटिंग करो। ऐसे नहीं चलता। आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी राजस्थान की जनता के प्रति, आप उसको निभाइए। खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय को लेकर मुंडारू विधायक ललित यादव ने ट्रैक्टर रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भजनलाल शर्मा पर जमकर निशाना साधा। ये बात कहो कि हम लड़ रहे थे, हम तानाशाहों से लड़ रहे थे, हम उनके घुटने के बल लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ऐसे लोग जो न संविधान को मानते हैं, न विधान को मानते हैं, न जनता को मानते हैं, वो अपने आप केवल वोट को सबसे बड़े मानते हैं। इसलिए हम उनसे लड़ने का काम हम लोग कर रहे थे। साथियों, ज्यादा लंबी कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं। ये लड़ाई ललित यादव की नहीं है, ये लड़ाई दीपचंद खैरा जी की नहीं है, ये लड़ाई रोहतास जी की नहीं है। ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको आगे आना पड़ेगा। साथियों, आज जिले के नाम बदलने का काम किया। आप बताइए कि जवान रोजगार मांगता है, किसान एमएसपी पर अपना भाव मांगता है, वो तो पहले काम नहीं करते, लेकिन बिना मांगे आपका जिले का नामकरण हो जाता है। इससे बड़ी बात की बात नहीं। अगर सरकार को नया जिला बनाना है भक्तिनगर के नाम से, बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा जिला स्थापित है। इस जिले के साथ छेड़खानी करते बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इस जिले के अंदर किसान भी है, जवान भी है, और इस जिले के अंदर से भारतीय रेल की ट्रेन भी निकलती है। इस जिले में से कई सारे नेशनल हाईवे निकलते हैं।
अगर सरकारें सीधे मुंह बात नहीं मानेगी, सीधे मुंह से घी नहीं निकलेगा, तो आप सबका सहयोग लेकर के टेढ़ी उंगलियों लाल लाल करने का काम करेंगे। जैसे किसानों ने बैठ करके अरे हमें सीखने की आवश्यकता है, वो हजारों लाखों किसान सड़क पर बैठे 3 काले कानून को लेकर के और सरकार के तानाशाह सरकार के हुक्मरान को घुटनों के बल आना पड़ा, वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको ताकत है। कोई भी नेता अपने घर से नहीं होता है, कोई एमएलए अपने घर से नहीं होता है, एमपी अपने घर से नहीं होता है। एमएलए और एमपी बनाने वाले आप सब लोग बैठे हो, सरकारें आप लोग बनाते हो, इसलिए सरकार तो आपकी जेब में है, सरकार आपके अंगूठे में। इसलिए साथियों, अपने आप को कमजोर मानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज तो हजारों की संख्या में आए, ठीक कह रहा हमारा भाई भीमराज की जब जरूरत पड़ेगी लाखों लोगों की, तो लाखों दीवाने आपके बीच में आने काम करेंगे, इस लड़ाई को आने काम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई के लिए नोटे नहीं भेजने पड़ते, खुद चलकर आना पड़ता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को कि आप सब लोग अपने घर से खुद चल करके आए। साथियों, जिस प्रकार से हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है कि आप हलक की आवाज को दिखाएंगे नहीं कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या सोच रही, किसी मिनट की खैतर की, उसको आपको दिखाना नहीं है, उसको जुबान को बंद करना है। जो पत्रकार भाई दिखाने काम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करने काम करते हैं। अरे डूब मरो मेरे देश के शासन चलाने वाले, बिना पानी के किलो भर में डूब मरो। आपको सही माननी चाहिए कि आप पत्रकारों के खिलाफ, जो देश का चौथा स्तंभ है, उसके खिलाफ मुकदमे करने काम करते हो। और आपके खिलाफ जो एक आदमी घर से निकलेगा और मुकदमे करने काम करेगा, तो आपने हमारे किसान भाई को, आपने हमारे व्यापारी भाई को, आपने धोखसी करने वाला बताया है, आपने श्री राम को नहीं मानने वाला बताया है। अरे आपके खिलाफ मुकदमा करने लगेंगे जब, लेकिन ये गूंगी गई सरकार है, इसको मनाने के लिए, इसको समझाने के लिए आज हम सब लोग आए हैं। पूरे नहीं मानेंगे तो आने वाले वक्त में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो जिला वापस लेकर रहेंगे, जिला नहीं जाने देंगे। अगर शौक है आपको नए जिले बनाने का, हमने बनाए थे, आपने तोड़ दिए, आपको बनाने का शौक है तो आप नया नगर बना दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जिले में छेड़खानी फैक्टर से नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? सारे हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर फैक्टर जिले के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और न्याय इस अन्याय की लड़ाई के अंदर आप सब लोग न्याय प्रिय योद्धा हो, आप सब लोग घर से निकले हो, तो दोबारा जरूरत पड़े तो इससे फालतू आप लोग आने काम करेंगे। मैं जानता हूं कि किसानी का टाइम है, उसके बाद भी आप घर से निकल करके आए हो, इसलिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो। मैं अपनी बात को खत्म करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों, तो दोबारा आवश्यकता पड़े, अब की बात तो आप लोगों अपनी मर्जी से आगे करके दोबारा जरूरत पड़े तो आपको एक को सूचना मिले, सोशल मीडिया से मिले, प्रिंट मीडिया से मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिले, आप लोग सुन करके एक तो आप खुद और 10 लोगों को और लेकर के आने काम करेंगे, जिससे फैसलों को काम करने काम करें तो दूसरी बड़ी सरकार को जगाने हम लोग काम करें। मैं मेरी चंद पंक्तियां कहकर के मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। कहने के लिए मेरे पास बहुत सारे मसला है, बात है, लेकिन मुझे अलवर जाना है और ये मेरे किसान भाई पधारे हैं, इनको 5.5 घंटे हो गए, 2 घंटे पहुंचने में लगेंगे, इसलिए लंबी बात किए बिना मैं एक ही बात कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को जीतने का हम लोग काम, विश्वास से कह रहा हूं कि मैंने कल कहा था, मुझे सुखराम जी ने कल कहा कि बरसात आएगी, मैंने कहा इंद्र भगवान हमारे साथ है, कल 3 बजे तक बरसात नहीं आएगी। तो सुखराम जी ने कहा क्या कह रहा हूं, हमें कह रहा हूं नहीं आएगी बरसात, परमात्मा आपके साथ में है। निश्चित रूप से जिस मांग के लिए आप लोग घर से निकले हो, जिस उम्मीद के साथ निकले हो, सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं। मैं अमन पसंद हूं, हम अमन पसंद हैं, अगर जुल्म के खिलाफ हम अमन पसंद हैं, अगर जुल्म के खिलाफ
अगर जंगल आदमी है तो फिर जंगली सही, फिर जंगली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।